टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। उनके निधन ने देश भर में शोक है। उनके निधन से देश भर के कई लोगों ने अपने दुख का इजहार भी किया है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। वो 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद वहां उनकी स्थिति बिगड़ती गई और फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से देश भर में शोक है। कई बड़ी हस्तियों ने, उद्योग जगत से जुड़ी या फिर अलग अलग दूसरे फील्ड से जुड़े कई हस्तियों ने उनके इस निधन को एक बहुत बड़ा नुकसान बताया है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में भी लोग काफी दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें अलविदा कह रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और रतन टाटा के बारे में आपको बताएं कि रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और 1962 में टाटा समूह में शामिल 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने थे। जी हाँ, टाटा इंडस्ट्रीज जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे रतन टाटा 1981 में, जबकि 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे और साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। देश के बड़े उद्योगपति थे रतन टाटा। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 86 वर्ष के थे। और कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, दुख का इजहार किया है, गम का इजहार किया है। रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया और कहा कि ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, ऐसा मुकेश अंबानी का कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। वहीं रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना दिया।
और जैसे मैंने पहले बताया कि रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी गहरे दुख का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ा नुकसान है, ऐसा मुकेश अंबानी ने भी कहा है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मुकेश अंबानी ये कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। और वहीं रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया।